सो रिसेंटली में मेकर्स ने प्लान बनाया कि पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन या फिर कहीं एक्सटेंडेड वर्जन थिएटर्स में रिलीज करते हैं, जिसमें वो दिखाएंगे 20 मिनट की एक्स्ट्रा डिलीटेड फुटेज। अब वैसे तो मेकर्स इस एक्सटेंडेड वर्जन को ओटीटी पर रिलीज कर देते, बट नहीं, इन्हें थिएटर्स में ही रिलीज करनी है। इसलिए बिकॉज इससे मेकर्स के दो काम होते, पहला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इंक्रीज होता और दूसरा भी यही है। लेकिन इन डिलीटेड सीन्स में ऐसा है क्या, और क्या इन्हें देखने हमें थिएटर में जाना चाहिए? तो टोटल 5 डिलीटेड सीन्स इस रिलोडेड ट्रेलर में दिखाए गए हैं। पहला ये और ये जापान वाले 2 सीन्स। पहले सीन में पुष्पा यहाँ पर इन लोगों से फाइट कर रहा है, देन अगले सीन में हिरोशी से मीटिंग भी कर रहा है। तो अब यहाँ से एक एक करके हम इन डिलीटेड सीन्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिलीटेड सीन अगेन इस गोडाउन से है, जहाँ पर हमें भवर सिंह शेखावत देखने को मिल रहा है। एंड उसी के पीछे अगर हम ध्यान दे तो यहाँ पर खड़ा हुआ है मंगल श्रीनु, उसकी वाइफ, यहाँ पर एक बंदा जो कि हमने इसके पार्ट 1 में भी देखा था, और ये रहे अपने नथुलाल। अब इस पूरे एनवायरमेंट को देखें तो आसानी से कोई भी बता देगा ये गोडाउन वाला सीन है। हाँ, वही गोडाउन जो कि हमें ब्लास्ट होता हुआ दिखाया गया था। अब ये सीन दिखने में जितना नॉर्मल लग रहा है उतना है नहीं। अब इस सीन में हम लोग क्या देखते हैं, भवर सिंह शेखावत एक शॉट मारता है एक ट्रॉली पर, जिसपे ऑलरेडी यहाँ पर लाल चंदन रखा हुआ है। पॉइंट मी नोटेड, ये जो ट्रॉली पर हम छोटी लकड़ियां देख रहे हैं वो लाल चंदन ही है, बिकॉज इसकी पहचान है, यानी लाल चंदन की पहचान है, ये अंदर से भी लाल होता है, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये अंदर से भी लाल है। और सेंड्रा का हमें पता है इसकी लेयर बस रेड होती है, अंदर से वो रेड नहीं होता। अब ये माल यहाँ पर क्या कर रहा है, हो सकता है मंगल श्रीनु यहाँ पर ये माल लेकर आया हो, किस लिए आगे जानते हैं। यहाँ पर लाल चंदन इस ट्रॉली से जैसे ही नीचे गिरता है, यहाँ से सीन कट होता है। देन हमें इसी के आगे का सीन मूवी में देखने को मिलता है। यहाँ से भवर सिंह शेखावत लकड़ियां उठाता है और ऐसे यहाँ पर आकर जलाने लगता है। यहाँ पर वो कंपैरिजन कर रहा था सेंड्रा और लाल चंदन को जलाकर कि जलने के बाद इनकी राख में क्या डिफरेंस होता है। वेल, भवर सिंह शेखावत को पता लगा कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। जलने के बाद कोई ये बता ही नहीं सकता कि ये लाल चंदन है या फिर सेंड्रा। अब ये वाला सीन, यानी यहाँ से लकड़ी उठाकर जलाने तक का सीन हमने मूवी में देख लिया, बट इससे पहले क्या प्लानिंग हुई थी वो हमें बताता है ये डिलीटेड सीन। तो यहाँ पर अगर मैं इस सीन को डिकोड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर हो सकता है मंगलम श्रीनु ने ही भवर सिंह शेखावत को ये बताया हो कि तुम ऐसा करो, यानी इस गोडाउन को ही ब्लास्ट कर दो, जिससे किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर लाल चंदन जला है या फिर सेंड्रा। आई मीन जैसे मंगलम श्रीनु भवर सिंह शेखावत की मदद कर रहा था, प्रोबेबली यहाँ पर भी मंगलम श्रीनु ने भवर सिंह शेखावत की मदद की होगी। तुम समझ रहे हो भवर सिंह शेखावत कितना डरा हुआ था। ये बात अगर मीडिया में मालूम पड़ गई कि भवर सिंह शेखावत ने लाल चंदन नहीं बल्कि नकली माल पकड़ा है, यानी सेंड्रा, तो उसका भांडा फूटना तय है। तो इस बात को लेकर वो टेंशन में था, जिसका समाधान निकाला मंगलम श्रीनु ने। माइट भी उसी ने भवर सिंह शेखावत की मदद की होगी कि भाई तू ऐसा कर जिससे तेरी बेइज्जती होने से बच जाएगी। और नोटिस करो यहाँ पर भवर सिंह शेखावत ने वही किया था, यानी असली माल और नकली माल दोनों ही जलाकर देखा, एंड जलने के बाद ये मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि ये सेंड्रा है या फिर लाल चंदन। और ये ज्ञान मंगलम श्रीनु भवर सिंह शेखावत को देकर गया होगा। इसके हाई चांसेस इसलिए और हैं बिकॉज भवर सिंह शेखावत ने जब ये माल पकड़ा था, यानी नकली माल सेंड्रा, तो उसने ये पता ही नहीं लगा पाया ये लाल चंदन नहीं बल्कि सेंड्रा है और ये नकली माल है। ये बात बताने वाला एक लौता बंदा था मंगलम श्रीनु। अगर वो पास जाकर ये चेक ना करता तो भाई साहब भवर सिंह शेखावत की लंका लग जाती। तो ओवरऑल ये सिनेरियो हो सकता है इस डिलीटेड सीन का। बाकी यहाँ पर उसने प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस पूरे गोडाउन में तेल छिड़का और बूम। वेल, इस ब्लास्ट के बाद एक वायरल वीडियो भी लीक्ड हुआ था, जिसमें बताया जा रहा था कि ये भवर सिंह शेखावत है और ऐसे कुछ पुलिस भवर सिंह शेखावत की आग बुझा रही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्लिप, ये पुष्पा 2 की है या फिर नहीं, ये भवर सिंह शेखावत है या फिर नहीं, बट हाँ यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियां रखी हुई हैं जो कि हूबहू लाल चंदन जैसी लग रही हैं, तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये वही क्लिप हो, यानी इस ब्लास्ट के बाद वाला सीन हो जहाँ पर भवर सिंह शेखावत बच निकला था। सो ओवरऑल ये था फर्स्ट डिलीटेड सीन का ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं दूसरे डिलीटेड सीन की। तो ये डिलीटेड सीन है जापान का, जहाँ पर वो इन लोगों से फाइट कर रहा था। देन हिरोशी यहाँ पर उसे गोली मारता है, वो पानी में गिरता है एंड यहीं से सीन कट हो जाता है बचपन के फ्लैशबैक के साथ। इसके बाद क्या हुआ वो मूवी हमें दिखाती नहीं है। सो क्या है इस सीन में, पुष्पा के नीचे गिरते ही कुछ गुंडे उसे नीचे देखने जाएंगे, जिसका रिजल्ट रहेगा ये पुष्पा इन्हें नीचे ही मारते मारते ऊपर लाएगा। ये सीन ऑलरेडी ट्रेलर में था बट मूवी से डिलीट कर दिया गया था, लेकिन अगेन जब एक्सटेंडेड वर्जन के साथ मूवी री रिलीज हो रही है तो फिर से इस सीन को दिखाया जाएगा। तो बस इस पर्टिकुलर सीन में इतना ही होगा। पुष्पा गोली लगते ही यहाँ पर नीचे गिरेगा, देन कुछ गुंडे नीचे जाएंगे और वहीं पर पुष्पा से मार खाकर ऊपर आएंगे। दैट्स इट, बस यहाँ पर हमें इतना ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा उसके बारे में हमें बताता है ये वाला सीन, जब वो हिरोशी से मीटिंग कर रहा है। यहाँ से निकलने के बाद हिरोशी
और पुष्पा की इस जगह पर मीटिंग फिक्स होगी। अब यहाँ पर एक्चुअली में मीटिंग चल किस बारे में रही है ये तो मैं क्रैक नहीं कर पा रहा, बट हाँ यहाँ पर पुष्पा अपने पाम सिंबल या फिर कहें अपनी पावर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वही पोर्ट वाला बंदा भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा जो कि ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या मीटिंग हो रही है उसके बारे में बस हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लाल चंदन के बारे में ही हो रही होगी, बट एग्जैक्टली हिरोशी से क्या बातें हो रही होंगी उसके बारे में बताना भी बहुत मुश्किल है। बट हाँ जापान की इन डिलीटेड सीन्स को देखने के बाद हमें पार्ट 3 के बारे में थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि पुष्पा रियलिटी में तिरुपति जेल से फरार होने के बाद यहाँ पर आया था या फिर मैटर कुछ और है। अब आते हैं डिलीटेड सीन नंबर 4 पर। मूवी रिलीज से पहले एक ट्रेलर आया था जिसमें हमें देखने को मिला था पुष्पा यहाँ पर किसी के यहाँ एंटर हो रहा है। किसके यहाँ वो मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन का घर है ये, क्योंकि यहाँ पर गार्ड वगैरह खड़े हुए हैं। अब एग्जैक्टली ये पॉलिटिशियन कौन था, प्रताप रेड्डी या फिर सिंदप्पा, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं था। बट इस डिलीटेड सीन में जो हमें यहाँ पर रिलोडेड ट्रेलर में देखने को मिला है ये कंफर्म हो जाता है कि पुष्पा एक्चुअली में आया कहाँ है। वेल ये पॉलिटिशियन है सिद्धप्पा। यहाँ पर देखो मीटिंग वगैरह हो रही है तो उसी के पीछे सिद्धप्पा की पार्टी का हमें सिंबल देखने को मिलता है, व्हिच इज मुट्ठी। और पुष्पा को भी तुम ध्यान से देखो उसने वही मेकअप कर रखा है जो कि उसने यात्रा में किया था। प्रोबेबली ये सीन तब का होगा जब पुष्पा यहाँ यात्रा में कार्यक्रम खत्म करने के बाद अगले दिन सिद्धप्पा के यहाँ आया होगा। यहाँ पर डेफिनेटली लाल चंदन को लेकर कुछ मीटिंग हो रही है और यहाँ पर पुष्पा ऐसे कुछ कर रहा है। हो सकता है पुष्पा यहाँ पर रात वाले सीन के बारे में भी बता रहा हो कि यात्रा में उसने कुछ ऐसा भी किया था, उसने कुछ गुंडों को मारा था जो कि उस भतीजे को छेड़ रहे थे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। देन आते हैं डिलीटेड सीन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फाइनली वो शॉट जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी। ये MH नंबर प्लेट गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है और क्यों ये सीन मूवी से डिलीट कर दिया गया था। तो देखो सीरियसली गाइस इसको लेकर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हाँ एक चीज मैंने ढूंढ निकाली है। तो अगेन जब मैंने मूवी को ध्यान से देखा तो मैंने नोटिस किया रामेश्वरम में जब माल श्रीलंका के लिए जा रहा था और ऐसे भवर सिंह शेखावत की टीम ने अटैक किया था माल को पकड़ने के लिए, तो यहाँ पीछे की साइड विदाउट ट्रक ये कंटेनर रखा हुआ था। मतलब यहाँ पर तो हम एक ट्रक देख रहे हैं उसके ऊपर ये कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर से गाड़ी निकल रही है, लेकिन इस वाले सीन में ओनली यहाँ पर कंटेनर रखा हुआ था। अब ये बस मेरा अजम्पशन है, हो सकता है इस MH नंबर कार में हामिद भागा हो क्योंकि भवर सिंह शेखावत माल तो पकड़ नहीं पाया, तो हो सकता है उसके डीलर को भी पकड़ना चाह रहा हो यानी हामिद को, एंड हो सकता है हामिद इस कंटेनर में छिप गया हो जैसे बाद में एक ट्रक ले गया हो कहीं पर, देन यहाँ पर पुलिस का छापा मारा एंड हामिद यहाँ से भाग गया। ये बस मेरा अजम्पशन है, आई डोंट नो यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है, बट हाँ इतना पता है इसका जवाब हमें इस एक्सटेंडेड वर्जन में मिल जाएगा। तो गाइस ये थे वो 5 डिलीटेड सीन्स जो कि मूवी से बिल्कुल गायब थे एंड फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हमें इन सीन्स के बारे में मालूम पड़ेगा। तुम अगर मुझसे पूछोगे कि मैं किस सीन के लिए एक्साइटेड हूँ तो वो है जापान वाला सीन। अगर ये जापान वाला सीन पार्ट 3 से कनेक्टेड है तो हमें पार्ट 3 के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ये था ओवरऑल इन डिलीटेड सीन्स का ब्रेकडाउन। आई होप सो मैंने अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। देखो सिंपल सी बात है, ये सीन्स मूवी से इसलिए निकाले गए थे ताकि मूवी और लेंथी ना हो। ऑलरेडी मूवी 3 घंटे 15 मिनट की थी, इसमें हम 20 मिनट और ऐड कर दें तो मूवी जाएगी 3 घंटे 35 मिनट, जो कि ये रन टाइम सुनने में ही बहुत लेंथी फील होता है। मैं बता रहा हूँ एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ दी थी अगर ये मूवी इस रन टाइम के साथ रिलीज होती। पुष्पा 2 द रूल का अभी तक का बॉक्स ऑफिस रहा है 1850 करोड़। मार्को की बात अब धीमी हो गई है फिल्म। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन्हें पहुंचाना है 2000 करोड़। कैसे पहुंचाएंगे? मूवी को री रिलीज करके। तो अब करना क्या है? थिएटर जाओ और इन डिलीटेड सीन्स को देखो बस। सो ये था इन डिलीटेड सीन्स का प्रॉपर ब्रेकडाउन। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।